आज हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम इज़ द मोस्ट ब्रूटल थिंग। वाई? बिकॉज टाइम किल्स यू एंड इट हैज़ बीन स्लोली किलिंग यू एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल वीक, एवरी सिंगल मंथ एंड एवरी सिंगल ईयर। बट आपका ध्यान ही नहीं रहता। यू लेट टाइम पास बाय। आप ना ही टाइम को सीरियसली लेते हो और ना ही अपनी लाइफ को। यू एक्ट लाइक यू हैव फॉर एवर। आप ऐसे बिहेव करते हो, आप ऐसे जीते हो दैट आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास कभी टाइम की कमी नहीं होगी एंड यू विल लिव फॉर एवर। ऐसे ही सोचते हो आप, इसीलिए आप टाइम वेस्ट करते हो। एंड प्रॉब्लम तो यही है दैट यू थिंक यू हैव इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। आपको एक इल्यूजन है, आपको लगता है कि टाइम हमेशा रहेगा एंड दैट इज़ ट्रू, टाइम तो हमेशा रहेगा, बट क्या आप हमेशा रहोगे? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप जेन्युइनली आंसर देना उसका, ठीक है? When was the last time you really felt excited about life? लाइफ के बारे में आप कब इतना एक्साइटेड हुए थे? When was the last time? Maybe when you were a kid or when you were a teenager, या फिर आप कॉलेज जाना स्टार्ट किए या कॉलेज ख़त्म हुआ और पहला जॉब कर लिया, और मे बी सम अनदर टाइम। कौन सा टाइम था वो? When was it? When you genuinely felt excited about life? मैं वीकेंड के बारे में बात नहीं कर रहा और ना ही नया फ़ोन लेने के बारे में या नई बाइक या नई कार लेने के बारे में। आई एक्चुअली वॉन्ट यू टू थिंक कि आप जेन्युइनली कब एक्साइटेड थे। कुछ खरीद लिया इसके वजह से नहीं, बट एक्साइटमेंट अबाउट लाइफ। एंड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करेंगे, दैट इज़ बिकॉज यू हैव बीन लाइंग टू योर सेल्फ। आप खुद से ही झूठ बोलते हो। यू टेल योर सेल्फ दैट मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे जो भी पढ़ना है, जो भी लाइफ में अकम्प्लिश करना है, कोई ड्रीम जॉब होगा आपका या ड्रीम बिजनेस होगा जो आपको स्टार्ट करना है, या आप भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी बात होगी या कोई भी चीज़ होगी जो आपको करनी है, यू लाई टू योर सेल्फ बाय सेइंग मेरे पास बहुत टाइम है और अभी और इसी वक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, एक दिन मैं फिट हो जाऊँगा, एक दिन मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा, एक दिन मैं गिटार बजाना सीखूँगा। बट वो एक दिन कभी आता ही नहीं। आप बस खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। यू आर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कंफर्टेबल हो गए हो। यू हैव बिकम कंफर्टेबल इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ग्रोइंग। आपको कंफर्ट सबसे बेहतर लगता है, सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, और ना कि ग्रो करना, आगे बढ़ना। एंड दैट इज़ वाई यू कीप ऑन लाइंग टू योर सेल्फ दैट आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत टाइम है मेरे पास, बट इन रियलिटी यू डोंट हैव मच टाइम। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वाई डोंट यू हैव मच टाइम, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? सो लेट्स डू सम मैथ्स ऑफ डेथ। ठीक है, सुनने में कुछ अलग सा लग रहा होगा, डेथ के बारे में मैथ्स, बट ध्यान से सुनना। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं है, सिंपल मैथ्स है। एक एवरेज इंडियन की लाइफ 75 ईयर्स है, ठीक है? आप और मैं एवरेज इंडियन विल लिव अप टू अराउंड 75 ईयर्स। एंड नाउ लेट्स ब्रेक डाउन दिस, ठीक है? हम डेज में कैलकुलेट करते हैं। 75 ईयर्स यानी 27,375 डेज। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 75 ईयर्स यानी 27,375 डेज। अब ये सुन के तो आपको लग रहा होगा कि आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारे दिन है ये तो, 27,000 दैट इज़ अ लॉट। बट जैसे हम आगे मैथ्स करेंगे तब आपको पता चलेगा दैट इट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन। लेट्स से आप 28 ईयर्स के हो, ठीक है? 28 क्यों? क्योंकि मैं अभी 27 ईयर्स का हूँ, ठीक है? और मैं नेक्स्ट ईयर 28 का हो जाऊँगा, तो इसी वजह से मैं 28 कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आप 28 ईयर्स के हो, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी लिव्ड 10,220 डेज। दैट मीन्स यू हैव सीन 10,220 सनराइजेस एंड सनसेट्स। दैट इज़ अ लॉट। बट आपने अभी तक क्या अकम्प्लिश किया है? वट हैव यू अकम्प्लिश्ड बाई द एज ऑफ 28? अब आपके 10,000 डेज तो चले गए, ठीक है? जैसे मैंने कहा था 75 ईयर्स यानी 27,000 डेज, और आप 28 ईयर्स के हो यानी 10,000 डेज तो चले गए। अब रह गए 17,000 डेज। तो उसे भी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? आप हर दिन लेट से 8 घंटे सोते हो, सो दैट कम्स टू अराउंड 5,700 डेज। यस, 5,700 डेज यू जस्ट स्लीप इन योर लाइफ टाइम। आप काम भी करोगे, ठीक है? लेट से 8 to 9 आवर्स आप हर दिन काम करते हो। दैट विल बी अराउंड 2,800 डेज ऑफ योर लाइफ। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक भी होगा। अब हर दिन आप ट्रैफिक में कम्यूट करोगे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो उसमें आपके अराउंड 1,200 डेज जाएंगे। 1,200 डेज जस्ट इन ट्रैफिक।
नाउ आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, ठीक है। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे, आप मूवीज़ देखोगे, सीरीज़ देखोगे, आप उसमें अराउंड 1500 डेज़ स्पेंड करते हो। अब ये सब करने के बाद आपके पास अराउंड 6000 डेज़ रह जाते हैं। ओनली 6000 डेज़ ऑफ योर लाइफ टाइम you have for yourself to make something of yourself. 6000 days is approximately 16 years. 1616 ना कि 6060, 16 16 years है आपके पास कुछ करने के लिए। अब 16 years बहुत ही कम टाइम होता है। आप 75 सोच रहे होंगे, बट 75 में से you only have 16 years for yourself to make something of yourself, to live a good life. बट यू स्पेंड दोज ईयर्स थिंकिंग कि मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू डोंट। आखिर ये होता क्यों है? हम इग्नोर क्यों करते हैं, ठीक है? हम खुद को ही इस इग्नोरेंस ट्रैप में क्यों फंसा लेते हैं, ये देखते हैं हम। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किसी न किसी दिन वी विल डाई, ठीक है। 75 हो, 80 हो, 90 हो, 100 ईयर्स हो, बट कभी ना कभी तो मरना ही है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट वी डोंट थिंक अबाउट इट ऑन डेली बेसिस। वी सी आवर पेरेंट्स गेटिंग ओल्डर, स्टिल हम खुद को ये नहीं बोलते कि मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, आई एम ऑल्सो गेटिंग ओल्डर जस्ट लाइक माई पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड। आप इसीलिए ये इग्नोर करते हो बिकॉज यू लाइक कंफर्ट ओवर ग्रोथ। क्योंकि अगर ज़िंदगी जीनी है, कुछ अकम्प्लिश करना है, देन यू मस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू मस्ट ग्रो इन लाइफ। बट कंफर्ट इज़ कंफर्टिंग एंड ग्रोथ इज़ डिफ़िकल्ट। और डिफ़िकल्ट काम किसको करना है? कंफर्टेबल काम ही सबको करना है, राइट? कंफर्टेबल लाइफ ही सबको जीनी है। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। सेफ और कंफर्टेबल लाइफ सबको ही चाहिए, बट if that comfort comes in your way of achieving something in your life, then that comfort is not good. अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार कितनी डिप्रेसिंग बात है ये, why are you telling me these sad things? मुझे नहीं सुनना ये सब, but I don't want you to be sad, I want you to be excited about life. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको पता चलेगा कि how many years, how few years you have left in your life, आपको एक एक्साइटमेंट आनी चाहिए, एक अर्जेंसी आनी चाहिए दैट आई हैव टू अकम्प्लिश समथिंग। शायद आपके फ्रेंड्स या फैमिली भी आपको बता रहे होंगे कि यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, बट यू इग्नोर देम। व्हाई? बिकॉज यू सीक कंफर्ट ओवर ग्रोथ। अब आपको ये तो पता चल गया कि कितने कम दिन हैं आपके पास, एंड दैट इज़ नॉट डिप्रेसिंग, दैट शुड नॉट बी डिप्रेसिंग और सैड, दैट शुड बी एक्साइटिंग। आपको एक एक्साइटमेंट आना चाहिए, एक एंथुजियाज्म आना चाहिए, एड्रेनलिन रश होना चाहिए कुछ अकम्प्लिश करने के लिए, ना कि सैड और डिप्रेस होकर घर पे बैठना है। अब करें क्या? हम इस सेक्शन को बोलते हैं द अवेकनिंग, ठीक है। बिकॉज यू आर गोइंग टू अवेक। आपको एक टास्क करना है, ठीक है। वो टास्क क्या है? सिंपल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में मैंने क्या अकम्प्लिश किया है, व्हाट हैव आई अकम्प्लिश्ड। और ये आपको आपके नोट्स ऐप में लिखना है। मोबाइल में आपके नोट्स ऐप होगा, या फिर आपके डायरी में या किसी नोटबुक में लिखो कि मैंने लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में क्या अकम्प्लिश किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे 10-15 ईयर्स तो बहुत टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं। देन आप 5 साल में जो अकम्प्लिश किया है वो लिखो, वो तो याद होगा आपको, तो वो लिखो। बट डू दिस टास्क, डोंट स्किप इट। आपने क्या प्लान बनाया, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। आपने क्या अकम्प्लिश किया, आपने क्या अचीव किया, समथिंग दैट यू कैन शो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ प्लानिंग की। आई एम टॉकिंग अबाउट टेंजिबल रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आपको खुद दिखेंगे आपकी आंखों के सामने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो लिखना है आपको। आपने क्या बिल्ड किया, आपने कुछ नया सीखा, आपने कुछ अकम्प्लिश किया, आपने किसी की लाइफ चेंज की या आपने खुद की लाइफ चेंज की, आपने क्या किया, वो आपको लिखना है। एंड अगर वो लिस्ट छोटी हुई तो कोई बात नहीं, लिस्ट लॉन्ग होनी चाहिए या शॉर्ट होनी चाहिए उससे हमें मतलब नहीं है, बट हमें ये चाहिए कि मैंने एटलीस्ट लिखा और मेरे आंखों के सामने है कि मैंने क्या अकम्प्लिश किया लास्ट 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में या 15 ईयर्स में। नाउ दिस मस्ट बी योर वेकअप कॉल, ठीक है। आपने अगर ये टास्क किया, आपको पता चल गया कि आपने लास्ट 5 ईयर्स में क्या अकम्प्लिश किया है, देन यूज़ इट एज अ वेकअप कॉल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने कुछ अकम्प्लिश नहीं किया या बहुत ही कम अकम्प्लिश किया, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, दिस इज योर अवेकनिंग। आज से स्टार्ट करो। आपको ये ध्यान में रखना है, यू आर नॉट फेलिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बट यू आर फेलिंग बिकॉज लैक ऑफ क्लैरिटी एंड अर्जेंसी। आपको क्लैरिटी नहीं है और ना ही अर्जेंसी है लाइफ में।
दैट इज़ वाई यू आर बिहाइंड एंड यू आर फेलिंग। आपके पास स्किल्स भी होंगे, आपके पास पोटेंशियल भी होगा, आपके पास मोटिवेशन भी होगा, आपके पास विल पावर भी होगी, बट दैट इज़ ऑफ नो यूज़ इफ़ यू हैव नो क्लैरिटी एंड नो सेंस ऑफ अर्जेंसी। नाउ लेट्स डू सम रियलिटी चेक। अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 सिटी में रहते हो एंड यू आर यंग, यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन राइट नाउ, क्योंकि आपके पास इतना एक्सेस है। यू हैव एक्सेस टू ग्लोबल इंफॉर्मेशन, यू हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज दैट योर पेरेंट्स couldn't even imagine. You can learn anything from YouTube, from the internet. You can start your own business just from your laptop, and you can reach millions of people from your own home. इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, बट वी डोंट टेक एडवांटेज ऑफ एनीथिंग। वाई? बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड। हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं चलता। हमारे आंखों के सामने सब हो रहा है, बट फिर भी हम इग्नोर करते हैं। इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग, वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू द पीपल ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट 5 to 10 years और इवन 20 years आर क्रिटिकल फॉर योर ग्रोथ, फॉर आर कंट्रीज ग्रोथ। हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, दे आर वंस इन अ लाइफ टाइम एंड वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़। ओके, अब अवेकनिंग तो हो गई, बट सोल्यूशन क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या करें अब? व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? अब उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू सेट क्वार्टरली गोल्स। फॉरगेट अबाउट 5 year गोल, 10 year गोल, लॉन्ग टर्म गोल जो भी है, फॉरगेट अबाउट दैट। सेट क्वार्टरली गोल्स, यानी जनवरी से मार्च तक आपकी क्या गोल्स है वो सेट करो। अप्रैल से जून तक क्या गोल्स है वो सेट करो। सेट क्वार्टरली गोल्स। ये मैंने खुद ट्राई किया है एंड आई हैव बीन एबल टू अकम्प्लिश सो मेनी थिंग्स इन जस्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जुलाई 2026 में। ये स्ट्रैटेजी मैंने जनवरी 2026 से स्टार्ट की है और मैंने खुद अप्लाई किया है एंड आई हैव सेट क्वार्टरली गोल्स एंड आई हैव बीन एबल टू अकम्प्लिश सो मेनी थिंग्स। मैंने 5 year 10 year गोल्स जो है वो एक रफ आइडिया है, बट राइट नाउ आई एम ओनली फोकसिंग ऑन माई क्वार्टरली गोल्स। सो आई एम टेलिंग यू दिस, आप भी क्वार्टरली गोल्स सेट करो एंड ओनली फोकस ऑन दोज क्वार्टरली गोल्स। आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, डू इट इन दिस क्वार्टर। यू हैव 3 months, डू इट राइट नाउ। आपको फिट होना है, यू हैव 3 months, सेट द गोल टू गेट फिट इन द नेक्स्ट 90 days। क्वार्टरली गोल सेट कर दो। यू वॉन्ट टू लर्न अ न्यू स्किल, learn that skill in this quarter. Second step is to make a list of 100 things that you want to accomplish before you die. आपको एक लिस्ट बनानी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बकेट लिस्ट, मैं इसको नाम देना चाहूँगा टू डू लिस्ट, बिकॉज दिस विल मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग। यू विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आती है और एक एंथुजियाज्म आता है लाइफ जीने में। सो राइट डाउन 100 थिंग्स दैट यू वांट टू अकम्प्लिश इन दिस लाइफ टाइम। ये मैंने भी किया है। 100 थिंग्स नहीं लिखे मैंने अभी तक, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। मैंने अराउंड 20-25 गोल्स लिखे हैं मेरे लिस्ट में एंड उसमें से कुछ 2-3 गोल्स मैंने अभी अकम्प्लिश भी कर लिए। इन जस्ट अ फ्यू क्वार्टर्स आई हैव बीन एबल टू अकम्प्लिश फ्यू ऑफ माई गोल्स दैट आई हैव सेट फॉर माई लाइफ टाइम। इसीलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ 100 थिंग्स, कुड बी 200 थिंग्स, कुड बी 500 थिंग्स, बट एटलीस्ट राइट 100 थिंग्स। और वो अभी के अभी नहीं लिखने, गिव इट सम टाइम। मैं अभी भी लिखने के प्रोसेस में हूँ, ठीक है। मैंने 100 थिंग्स का टारगेट सेट किया है, बट जैसा मैंने कहा, मैंने अभी तक सिर्फ 20 या 25 ही लिखे हैं एंड आई विल कीप ऑन राइटिंग बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लिविंग योर लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड सेटिंग गोल्स टू लिव अ गुड लाइफ इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉर्निंग ब्रेक थ्रू। जब आप सुबह उठोगे, आपको इमीडिएटली आपका फ़ोन हाथ में लेके स्क्रॉल नहीं करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वार्टरली गोल्स यू हैव सेट एंड थिंक कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ विच विल हेल्प मी गेट क्लोजर टू माई गोल विच आई कैन अकम्प्लिश इन दिस क्वार्टर। आपको कुछ 30 मिनट्स या 45 मिनट्स देने हैं खुद को सुबह उठते ही टू थिंक कि मैं अपने गोल्स कैसे अचीव करूँ और आज मैं क्या कर सकता हूँ विच विल हेल्प मी गेट क्लोजर टू माई गोल्स। नेक्स्ट स्टेप इज़ अकाउंटेबिलिटी। आप आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। जो आपने लिस्ट बनाई है, जो आपने डिसाइड किया है कि इस क्वार्टर में मैं ये गोल्स अचीव करूँगा, तो ये लिस्ट आप अपने पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को या अपने फ्रेंड्स को बताओ और दिखाओ और उन्हें कहो कि मैं ये गोल्स अचीव करने वाला हूँ एंड आई नीड योर हेल्प टू अकम्प्लिश दिस गोल्स। आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स वो गोल अचीव करने में अगर आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो उन्हें सीधे सीधे बोल दो, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी अचीव दिस गोल्स। नेक्स्ट स्टेप इज़ एलिमिनेशन। एलिमिनेट क्या करना है?
Distractions. You must eliminate every distraction that comes in your way of accomplishing your goals. आपके जो भी गोल्स है जो आपने सेट किए हैं, क्वार्टरली गोल्स, 100 थिंग्स की लिस्ट बनाइए। जो भी आपके गोल्स है उसके बीच में और आपके बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, यू मस्ट एलिमिनेट देम। नेक्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सराउंडिंग योर सेल्फ विथ लाइक माइंडेड पीपल। जो भी लोग आपके गोल्स अचीव करने में आपकी मदद करेंगे, हु आर पॉजिटिव माइंडेड, जो पॉजिटिव सोचते हैं, उनको भी लाइफ में कुछ ग्रो करना है, लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करना है, आपको बस इन लोगों को ही आपके लाइफ में एंट्री देनी है। यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विथ ओनली दोज पीपल हु वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ एंड नो बडी एल्स। आपने ये तो सुना होगा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विथ। दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। आप जिन लोगों के साथ रहोगे आप भी उनके जैसे ही बनोगे। सो मेक श्योर दैट यू सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु वॉन्ट टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। अब मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है, आई वॉन्ट यू टू टेक एक्शन राइट नाउ, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे, इफ़ यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी, देन यू वोंट बी एबल टू अकम्प्लिश एनीथिंग इन लाइफ। आप जैसे इग्नोर कर रहे हो लाइफ को और टाइम को, वैसे ही आगे भी इग्नोर करते ही रहोगे। बट आपको सैड नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि टाइम निकल गया या टाइम निकलता जा रहा है। इंस्टेड यू मस्ट गेट एक्साइटेड एंड you must set goals and achieve them. You need a sense of urgency in life. आपको जो भी accomplish करना है, right now, from today itself, start working towards your goal. No excuses, and accomplish something great in life. You don't need to be perfect. You just need to start. You don't need more time. What you need is a sense of urgency. That was it for this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, then please like this video. आपके फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द बेस्ट। बाय।